नमस्कार साथियों, कुछ अपने करंट जीके के शॉर्ट वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है, जो पिछले पेपरों के आए उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के आधार पर कर रहे हैं। तो मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार है, चैनल का सपोर्ट करें और रेड क्लिक वाले बटन को दबाएं और साथ में घंटी वाले बेल आइकन बटन को भी दबाएं। और रीजनिंग का अगर मेरे पूरे वीडियो देख रहे हैं तो पूरे वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं, लगभग 75 से ज़्यादा, और टोटल वीडियो 83 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें करंट के आए हुए क्वेश्चन भी है। और अब आगे जाते हैं आने वाली आगामी भर्ती, ये जो करंट जीके क्वेश्चन है आपके 2023 संबंधी जनवरी से जून तक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चर्चा आगे करते रहेंगे कुछ पार्टों में। तो अब चर्चा करते हैं, नेक्स्ट अब चर्चा करने वाले हैं तो आपके राजस्थान इंटरनेशनल राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सीधा पूछता है कौन संस्करण था, आपके 9वां संस्करण था। आयोजन हुआ था 1 फरवरी से 5 फरवरी। कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। ध्यान रखना, पिछले पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था और तारीख तक पूछी हुई है, इसलिए मैंने वैसे ही क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। कम समय में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आराम से याद कर सकते हो और वीडियो देख के आप नोट्स बना लो जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। 2-5 पन्नों का मैटर होगा नहीं। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी के मध्य जयपुर में आयोजित हुआ था। और राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। और दूसरे की बात करें यहाँ पर, तो राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम राजस्थान हॉट का जयपुर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण का आयोजन जयपुर में। सीधा पूछते हैं राजस्थान फिल्म आयोजन 9वां संस्करण का हुआ था जयपुर में, लेकिन तारीख भी याद कर पूछ लेते हैं। तारीख देख के पूछ सकते हैं आपसे। तारीख की बात करें तो आपकी तारीख आपके 1 फरवरी से 5 फरवरी। 1 फरवरी से 5 फरवरी, ठीक है। अब आता है तीसरा जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है उमिया माता का मंदिर। आपने देखा होगा उमिया माता का मंदिर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कोई नए मंदिर के बारे में चर्चा होती है, सीधा जाता है, सोचते हैं ये मंदिर कहाँ, हमने पढ़ा ही नहीं। और नया मंदिर है तो बड़ा मंदिर की चर्चा में रहता है, इसलिए उसका करंट बढ़ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, पुराना पेपर उठा कर देख लेना, ऐसे कुछ सिद्ध आए हुए हैं। फिर आप सोचोगे ये मंदिर तो पढ़ा ही नहीं मैंने। तो ये ध्यान रखना, उमिया माता का मंदिर, ये आपके लिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डबल टिक करो, इंपॉर्टेंट है। उमिया नगर में, उमिया कहाँ पड़ता है आपके डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में। चौथा क्वेश्चन आपके सिर्फ बताए वन लाइन क्वेश्चन है, ओनली फॉर ध्यान रखना। पहला शस्त्र संग्रहालय बात करें तो ये आपके कहाँ है, अलवर में है। 5वीं की बात करें तो देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, आपको पता है, आपको जयपुर में है। और छठा क्वेश्चन बात करें तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, ध्यान रखना कहाँ है, बांसवाड़ा। और 4 फरवरी को चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बात करें तो दोबारा देखो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 9वां संस्करण पूछे तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था 1 से 5 फरवरी। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम की बात करें, हॉट मेला जो कहाँ लगा था, हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम हॉट मेला कहाँ लगा था, जयपुर में। उमिया माता का मंदिर का उमिया नगर डूंगरपुर में। पहला शस्त्र संग्रहालय कहाँ है, अलवर में। वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन है, ठीक है। और देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में। और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय पूछे तो बांसवाड़ा में, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। आदिवासी संबंध ध्यान रखना। तो यहाँ 4 फरवरी को चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। और 3 जनवरी 2023 को राजस्थान के जयपुर के नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना, द्रौपदी मुर्मू मुर्मू, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं द्रौपदी मुर्मू, क्लियर है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्यों है कि राजभवन कहाँ बढ़ता है, पता होगा जयपुर में बढ़ता है। राजभवन में नवनिर्मित संविधान पार्क की बात करें तो यहाँ पर संविधान, पूरा संविधान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पूरा संविधान लिखा हुआ है। एक विशेषता इसकी ये है। और दूसरी विशेषता ये है, ये पब्लिक के लिए खोला भी गया है, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 5 दिन इसको देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 3 जनवरी को 2023 को राजभवन जयपुर के नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था।
और आपका 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 5G सेवा की शुरुआत राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में आपके 5G सेवा की शुरुआत की अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी। तो जो जियो की 7 जनवरी 2023 को अशोक गहलोत के द्वारा की। जियो कौन सा फाइबर है, बात पूछे 5G किसका है, ये 5G पूछे तो किसका है, जियो का। किसका है, जियो का। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या बात है, 5G सेवा की शुरुआत राजस्थान के 3 शहर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में अशोक गहलोत के द्वारा कब, 7 जनवरी को। और 9वें क्वेश्चन बात करें, राजस्थान का डेल्फी खेल 9 फरवरी से 12 फरवरी तक का आयोजित जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र पता ही आपको कहाँ है, बार बार आता है। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, ठीक है। राजस्थान डेल्फिक खेल 9 फरवरी से 12 फरवरी तक का आयोजन हुआ था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और 10वां, श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, आपके जाखोटा गांव। जाखोटा गांव कहाँ पड़ता है, आपके कोटा में। ध्यान रखना, 1 लाइनर क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे जवाब देने होते हैं, याद भी करने होंगे आपको, ठीक है। दोबारा सुन लो, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 9वां संस्करण आयोजन जयपुर में हुआ था। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम राजस्थान हॉट मेला कहाँ लगा था, जयपुर में। उमिया माता का मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर के हिसाब से, ये आपके उमिया नगर डूंगरपुर में। पहला शस्त्र संग्रहालय पूछे तो अलवर में। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी को चौथा दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था। और 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के नवनिर्मित संविधान पार्क का जो लोकार्पण या शुभारंभ की बात करें तो किसने किया था, द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और 5G सेवा की शुरुआत राजस्थान के 3 शहरों में की गई है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। और ये किसका 5G है, ये जियो का 5G है। 7 जनवरी अशोक गहलोत के द्वारा, पता होगा 5G सेवा की शुरुआत पूछी जाए तो कहाँ से की गई थी, नाथ द्वारा राजसमंद से की गई थी 5G जियो के द्वारा। किसके पूछे, 5G सेवा शुरुआत पहली बार कहाँ से, नाथ द्वारा राजसमंद से, जियो कंपनी द्वारा, जियो 5G। और अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G सेवा शुरुआत कर दी। और राजस्थान डेल्फिक खेल 9 फरवरी से 12 फरवरी तक का आयोजन आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। और श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जाखोटा गांव, कोटा, ठीक है। 10 हो गए। 11 बात करें, 11वें की बात करें, कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये हुआ था 13 और 14 मार्च को दुर्गापुरा कहाँ पड़ता है आपके, दुर्गापुरा पड़ता है आपके जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पर 8 जिलों के लिए 9 किसानों को राज्य स्तर का कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ऐप लॉन्च हुआ था, उसका नाम था राज किसान। पूछ सकता है, राज किसान सुविधा ऐप का संबंध किससे है, किसान से है। ध्यान रखना, कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन 13-14 मार्च को दुर्गापुरा जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। 8 जिलों के लिए 9 किसानों को राज्य स्तर का कृषक पुरस्कार सम्मान दिया गया था। और कृषक के लिए एक ऐप लॉन्च हुआ, राज किसान सुविधा ऐप, ठीक है। और बाद में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यूएनओ द्वारा 2023 यानी यूएनओ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी समाना पूरी है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा यानी यूएनओ द्वारा 2023 का जो वर्ष है वो बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। और ये तो 2 साल पहले घोषित कर दिया, पहले तो चर्चा करी था, आ सकता है। तो मिल्टेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंट जोधपुर में, ठीक है ना। तो ये इसी का मिल्टेस का मतलब क्या होता है, मोटे अनाज। क्या होता है, मोटे अनाज। मोटे अनाज की बात हो रही है, मोटे अनाज, मोटा अनाज बाजरा है कि नहीं है, मोटे अनाज की बात हुई। तो मिल्टेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंट का जोधपुर में। और ध्यान रखना, क्योंकि लागत इसलिए लिखा रहा हूँ इम्पोर्ट लागत, क्योंकि वहाँ पूछ रहे थे कितनी लागत से, तो 5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन 14वां बात करें तो राष्ट्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग 2023 26 से 27 मार्च को कहाँ आयोजन हुआ था, आपके बीकानेर में। शांति व अहिंसा विभाग द्वारा संचालित, किसके द्वारा, शांति और अहिंसा विभाग द्वारा संचालित। दोबारा सुन लो, राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग का सम्मेलन 2023 26-27 मार्च को बीकानेर में, किसके द्वारा, शांति और अहिंसा विभाग द्वारा। और फिर ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे मिला, हंसराज हंस कौन है, पंजाबी गायकार है,
कौन दे रहा है ट्रस्ट उसको? मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट। ध्यान रखना, दिख रहा है। 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 कौन दे रहा है? मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट के द्वारा। किसे दिया गया? हंसराज हंस, जो पंजाबी गायककार है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये 10 यार, ये 15वां कर लेते, इसको क्या कर लेते? 15वां कर लेते हैं। 15 के बाद आ गया 16। 16वें की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदेश की पहली बार खो खो लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे जयपुर में हुआ था। इसने 8 टीमों ने भाग लिया, 160 खिलाड़ी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुभंकर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शुभंकर। ये पूछने की संभावना पूरी लग रही है। शुभंकर का है सुल्तान। क्या है? सुल्तान। तो प्रदेश में पहली बार खो खो लीग का आयोजन जयपुर में, 8 टीमें, 160 खिलाड़ी। शुभंकर पूछे तो सुल्तान। ठीक है। साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन हुआ था 25 से 27 मार्च को। आयोजन कहाँ हुआ था? उम्मेद उद्यान। कहाँ पड़ता है? आपको बताया, जोधपुर में पड़ता है। और कौन आयोजन कर रहा था? कला साहित्य एवं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन दोबारा समझो। प्रदेश की पहली खो खो लीग आयोजन हुआ था जयपुर में, 8 टीमें भाग ले रही है, 160 खिलाड़ी है, और इसका शुभंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुल्तान। ठीक है। और साहित्य कुंभ 2023 25 से 27 मार्च को हुआ था। आयोजन स्थल पूछे तो आपका जोधपुर उम्मेद उद्यान में। और कौन करवा रहा है? कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है। और 18वां क्वेश्चन बात करें, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला आपका 28 अप्रैल से 7 मई के मध्य हुआ था। आयोजन कौन करने वाला है? जवाहर कला केंद्र जयपुर। ठीक है। और कौन करवा रहा संचालित? ये सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला आयोजन हुआ था इसका 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को। आयोजन कौन करवा? आयोजन कहाँ हो रहा है? आपकी जवाहर कला केंद्र जयपुर में, और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है। और हाल ही में इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ देखना, हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ मिले? डेगाना। डेगाना कहाँ पड़ता है? नागौर। पता होगा, लिथियम के सबसे बड़े भंडार मिले आपके जम्मू कश्मीर में। और ये भी कह सकते हो दूसरा लिथियम का भंडार भारत का पूछे जाए और राजस्थान का पूछा जाए तो प्रथम। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके भूगोल के हिसाब से भी हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ मिले? डेगाना। डेगाना आपको पता है फेमस किसके लिए? टंगस्टन के लिए फेमस है। ठीक है ना। तो अगला नया इंपॉर्टेंट बन सकता है डेगाना टंगस्टन। बहुत क्वेश्चन आगे क्या पता ये आ जाए, हाल ही में लिथियम की नए भंडार कहाँ खोजे गए? तो डेगाना नागौर में। अब पता होगा पहला कहाँ खोजा गया? तो जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार जो बैटरी में काम लगाते हैं। और राजस्थान का पहला पूछे तो ये वाला। ध्यान रखना, प्रदेश की पहली बार खो खो लीग जयपुर में आयोजन हुआ, शुभंकर सुल्तान। साहित्य कुंभ मेला 2023 आयोजन हुआ आपके जोधपुर में। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला आयोजन हुआ आपका जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और हाल ही में लिथियम के भंडार कहाँ मिले? आपके डेगाना नागौर में। कहाँ मिले? डेगाना नागौर में। कितने क्वेश्चन हुए यहाँ पर? 19। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल टिक इंपोर्ट लगा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जाने का ना, वायुसेना मिग 21 जो क्रेश हुआ था, तो ऐसे वो बहुत आते हैं। वायुसेना का मिग 21 जो क्रेश हुआ था, ये 8 मई 2023 को क्रेश का हुआ था। हनुमानगढ़ में जगह आए तो बहलोल नगर में हुआ था। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, तो 100 मैट्रिक टन पशु आहार का प्लांट राजपेट द्वारा, किसके द्वारा? राजपेट द्वारा कहाँ लगाया जा रहा है? झोटवाड़ा। झोटवाड़ा कहाँ पड़ता है? आपके जयपुर में लगाया। ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जरा डबल टिक कर रहा हूँ मैं। प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत, ऐसा ही मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए, फिर भी इनमें से भी इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपको ज़्यादा कुछ संभावना सीधे क्वेश्चन आते हैं, पुराने पेपरों को पैटर्न में ध्यान में रखते हुए इनमें से क्वेश्चन और निकालूंगा। इंपॉर्टेंट डबल टिक लगाया है मैंने आपको सामने। तो प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित कौन है? भादवाला गांव पंचायत श्रीनगर। भादवाला गांव पंचायत श्री गंगानगर। ठीक है। 23 नंबर, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि आपके बाबा आमटे के बारे में बहुत पूछा हुआ था। क्या पता आप ये पूछ ले, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। एक पूछता बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय आपको जामडोली जयपुर में। बाबा आमटे वाला ध्यान होता, बहुत पूछा होता बाबा आमटे वाला। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ध्यान हो तो आपको पेपर दिया हुआ था पुराना। कहाँ है? जामडोली जयपुर में। जामडोली जयपुर में। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। तो महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। ठीक है। फिर बीकानेर रेलवे स्टेशन को FSSI ने
ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया है। ठीक है, सैटेलाइट चिकित्सालय बजट की घोषणा है, संचालित कहाँ होंगे, तो ये बजट आपके 2023-24 में जो काफ़ी घोषणा है, ध्यान रखना, उसके बारे में चर्चा कभी करेंगे। ठीक है, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में। और 25 नंबर आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, हज हाउस कल्चर सेंटर की स्थापना पूछे तो बीकानेर में, बीकानेर संभाग में किसके द्वारा पूछे तो डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा। ध्यान रखना, हज हाउस कल्चर सेंटर बीकानेर में किसके द्वारा, आपके डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा। और 26 नंबर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, राजीव गांधी इंदिरा गांधी में जो भी योजना है सरकार में अधिकांश पूछने की संभावना रहती है। तो राजीव गांधी क्षमता रत्न अवार्ड 2022 ध्यान रखना किसे दिया गया, विनीत कुमार शर्मा को 21 मई को दिल्ली में दिया गया था। ठीक है, और आपने देखा होगा जो मेगा जॉब फेयर 2 मार्च 2023 को आयोजन हुआ था, चोमू में कहाँ हुआ था, चोमू में कहाँ हुआ था, आपके चोमू जयपुर में। क्यों, ये मेगा जॉब इसका आयोजन भी आपके बजट 2023-24 के अंदर 23-24 के अंदर लगभग 100 मेलों का आयोजन की चर्चा सरकार ने की थी। तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर जगह हुए, तो पेपर को ध्यान रखते हुए उससे 1-2 महीने में जो मेगा जॉब फेयर हो रहे हैं उनको भी याद करो। पुराने पेपरों में मेगा जॉब फेयर के मेलों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, दोबारा देखो, कहाँ से लिया था पहला, हाँ यहाँ से देखो। इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नोवा संस्कार जयपुर में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, पहले कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम राजस्थान और जयपुर में, उमिया माता, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि नए मंदिर है, कल्चर से मानो चाहे करंट से मानो। पहला सस्ता संग्रहालय अलवर में, देश की पहली पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं पेपर में, तो उनको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में नवनिर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किया द्रौपदी मुर्मू ने। और 5G सेवा की शुरुआत पूछे तो 5G सेवा की शुरुआत पूछे तो ये आपके 3 से जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होगी। ये आ चुका है 5G सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, नाथ द्वारा, राज संबंध लेकर सेवा की शुरुआत अशोक गहलोत द्वारा कहाँ की गई थी, तो आपके जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में, ध्यान रखना, जियो के द्वारा है। और राजस्थान डेल्फी खेल 9 फरवरी से 12 फरवरी का आयोजन जवाहर कला के अंदर जयपुर में, और श्री राम शांता जैविक कृषि अनुसंधान परिषद के जोकोटा गांव कोटा में। और कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन दुर्गापुरा जयपुर में हुआ था। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है, कृषक पुरस्कार दिए गए थे आपके 8 जिलों के 9 खिलाड़ी 9 किसानों को। राज किसान सुविधा ऐप पूछे किसान संबंधित है। और संयुक्त संघ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भूगोल के हिसाब से यूएनओ ने 2023 को किसे अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया, 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया है। और मिलिट्री सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पूछे तो आपके जोधपुर में, कहाँ पूछे तो जोधपुर में। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन। तो और 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 मेहरानगढ़ विकास ट्रस्ट द्वारा हंसराज हंस जो पंजाबी गायकार है, सिंगर है, उनको दिया गया है। फिर प्रदेश की पहली, ये इंपॉर्टेंट है, प्रदेश की पहली, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं। प्रदेश की पहली खो खो लीग आयोजन जयपुर में हुआ, 8 टीमें 160 खिलाड़ी। शुभंकर पूछे तो सुल्तान साहित्य कुंभ 2023 उम्मेद भवन उम्मेद उद्यान जोधपुर में। और राष्ट्रीय सहकारी मेला आयोजन आपके जवाहर कला के अंदर जयपुर में। और हाल ही में लिथियम के नए भंडार कहाँ मिले, तो ये मेरे को लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें से भी और मैंने कुछ कंक्लूजन कर दिए आपके डेगाना नागौर में, कहाँ डेगाना नागौर में। और आपकी वायुसेना मिग, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। तो आपके वायुसेना मिग 21 क्रेज 8 मई 2023 को कहाँ हुआ था पूछे तो आपके हनुमानगढ़ में। और 100 मैट्रिक टन पशु आहार का प्लांट कहाँ लगाया, राजफीड के द्वारा लगाया गया झोटवाड़ा जयपुर में। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। फिर ध्यान रखना, प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई है भादवाला गांव पंचायत श्री गंगानगर को। और फिर एक और बढ़ सकता है आपके लिए, इन्हीं में से और छांट रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्या है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में, क्योंकि बाबा आमटे के बारे में पिछले पेपरों में 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये नई संभावना है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में, बाबा आमटे जामडोली आपके जयपुर में थी। और बीकानेर रेलवे स्टेशन को
FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। सैटेलाइट चिकित्सालय की बात करें जयपुर और जोधपुर में, और हज हाउस कल्चर सेंटर बीकानेर संभाग में डॉक्टर BD कल्ला द्वारा संचालित किया गया। राजीव गांधी क्षमता रत्न अवार्ड 2022 विनीत कुमार शर्मा को 21 मई को दिल्ली में। और मेगा जॉब फेयर, मेगा 100 मेले लगने हैं, तो मेगा जॉब फेयर जब पेपर से पहले कोई 1-2 महीने में हो तो उसकी खास चर्चा रख लेना। मेले हर जगह लगना इतनी याद नहीं कर पाओगे, पेपर से पहले आप 1-2 महीने में कोई मेगा जॉब फेयर हो तो वो खास कर पढ़ लेना, तारीख सहित पढ़ लेना, ठीक है। धन्यवाद। मैं संजय राव यूट्यूब से आपका हार्दिक, जितना भी आप चैनल में सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखते रहिए। आपका धन्यवाद।